बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। मैं हूँ आसमा यूनुस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप सब लोगों अ, की राय को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अब वीडियो को इंग्लिश में भी बनाया और इंग्लिश में भी बना रही हूँ और उर्दू में भी। जिन लोगों को उर्दू में सुनना पसंद है तो वो उर्दू में सुने, जिन लोगों को इंग्लिश में सुनना पसंद है तो वो इंग्लिश में सुने। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ बेल आइकन के बटन को दबा अगर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया क्या है, किसे कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया? शिज़ोफ्रेनिया क्या है? इट्स अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर in which people interpret reality abnormally. Schizophrenia may result in same combination of hallucination, delusions and extreme disorder of thinking. अच्छा जी, मुख्तसर की उर्दू में ही मैं एक्सप्लेन करूँ आपको तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो आपको पहले बता दूँ कि डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस भी होती हैं। डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन को मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डिल्यूजन्स क्या होती है कि आपको नज़र आता है कोई बंदा जो कि रियलिटी में होता ही नहीं है। यू सी सम इन शिज़ोफ्रेनिया यू सी समवन दैट डज नॉट एग्जिस्ट। एंड हेलुसिनेशन क्या होती हैं कि फॉल्स वॉइसेस, आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं। यू आर हेयरिंग वॉइसेस। 70% पीपल्स जो हैं, 70% लोग जो हैं वो डिल्यूजन्स की कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि हमें जो है वो डिल्यूजन्स हैं, हमें या जो है वो आवाज़ें आती हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो है इंसान का रियलिटी के साथ कट हो जाता है। ठीक है, अपनी एक दुनिया में रह रहा होता है इंसान। इसके और रिसेंटली इस पे जो है वो एक ड्रामा बना है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि चैनल कौन सा था, और ड्रामे का नाम था सराब। और उसमें उसमें उस लड़की को सिज़ोफ्रेनिक दिखाया गया है और उसमें उसको डिल्यूजन्स भी होती हैं, हेलुसिनेशंस भी होती हैं। उसको मतलब जो मेन हीरो होता है वो नज़र आता है एक्चुअली कि वो नहीं होता, और उसका जो बिज़ार बिहेवियर, तमाम चीज़ें जो मैं अगर आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी तो आपको वो सारी चीज़ें जो है वो ड्रामे में नज़र आएंगी। अच्छा, शिज़ोफ्रेनिया के दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स और एक होते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। अगर ये पॉजिटिव सिम्टम्स हैं तो इट मीन्स 100% शिज़ोफ्रेनिया है इस बंदे को। पॉजिटिव सिम्टम्स हैं जी डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि डिल्यूजन्स क्या होते हैं कि आपको कोई नज़र इसमें जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट होता है वो कहता है मुझे कुछ नज़र आ रहा है। लाइक मेरे पास एक पेशेंट जो कही थी मुझे भी मरियम अलैहिस्सलाम नज़र आई हैं। उस टाइम पे नवाज़ शरीफ का दौर था, उसने कहा हाँ नवाज़ शरीफ आया है मुझे मिलने के लिए। तो ये क्या होती हैं डिल्यूजन्स। ठीक है, और एक्चुअली वो पेशेंट जो है उसकी थिंकिंग के अंदर इतना आ चुका होता है कि उसको वाकई लग रहा होता है कि वाकई है, एक्चुअली वो होता नहीं है। ठीक है, हेलुसिनेशन क्या होता है, आपको आवाज़ें आ रही होती हैं। जैसे अब एक पेशेंट थी मेरी, तो कही थी मुझे मरियम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद बुलाया था, मेरी जो है वो मीटिंग हुई थी, मुझे अब अभी बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं जल्दी आओ, और मुझे अम्बिया कराम अस्तग़फिरुल्लाह मतलब बुला रहे हैं। तो ये क्या होती हैं, ये होती हैं जी वॉइसेस जो उनको सुनाई देती हैं। और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, बात करते करते अभी एक टॉपिक पे बात कर नाश्ते की बात कर रहे होंगे तो सोशल रिलेशंस पे चले जाएंगे। इनकी जो स्पीच होती है वो भी डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है। जो तीन मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, ये पॉजिटिव सिम्टम्स हैं शिज़ोफ्रेनिया के। अगर एक पेशेंट में, अगर एक बंदे में ये तमाम सिम्टम्स हैं तो इट मीन्स कि वो शिज़ोफ्रेनिक है। नेगेटिव सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास आता है फ्लैटेंड इफेक्ट। कोई इफ़ेक्ट ही नहीं है, कोई जैसे अभी जनाजा हो गया तो कोई मतलब डेथ हो गई है तो कोई इफ़ेक्ट नहीं, ना सैडनेस, कोई मतलब इफ़ेक्ट ही नहीं आ रहा। और कोई खुशी का मौका आता है, शादी है, मेहंदी है घर में, मायूं शायूं, ठीक है, तो ऐसे मौके पे वो बंदा खामोश हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। तो ये क्या है, फ्लैटेंड इफेक्ट। फिर क्या है, रिड्यूस स्पीच, बोलता भी नहीं है, खामोशी से बस एक जगह पर बिठा दो बैठे रहेंगे। हाँ खाना खाना है जी, नहीं, मतलब ये सब क्या होगा, ये सारे ये उसके नेगेटिव सिम्टम्स हैं।
लैक ऑफ इनिशिएटिव्स। और जो पेशेंट्स होते हैं शिज़ोफ्रेनिक, वो इनिशिएटिव नहीं लेते। लाइक कोई काम करना है, कपड़े धोने हैं या जो कपड़े धोने हैं या भी खाना बनाना है, कोई भी इनिशिएटिव खुद से नहीं लेंगे, बैठे रहेंगे। हमको कहेंगे कि कपड़े धोने हैं, धो लो, फिर उठ केंगे, इनिशिएटिव खुद से नहीं लेते। तो ये सारे जो हैं, ये जो मैंने 3 सिम्पटम्स आपको बताए हैं, ये नेगेटिव सिम्पटम्स हैं शिज़ोफ्रेनिया के। क्योंकि इन सिम्पटम्स के साथ भी बंदा चल सकता है। देखिए, हम चला सकते हैं। शिज़ोफ्रेनिया को भी ट्रीट किया जा सकता है। सबसे पहले जो है ना, शिज़ोफ्रेनिया किसी भी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए ना सब्र चाहिए, फैमिली का सपोर्ट चाहिए। अब ड्रामे में देख लें कि उसकी फैमिली सपोर्टिव नहीं थी, सिवाय वो एक हीरो के, कि उसकी सपोर्ट ने जो है वो लड़की को जो है वो सपोर्ट करता है, तो एट द एंड जो है वो लड़की ठीक होती है, या उसके जो फूफो उसको सपोर्ट करती हैं। जब तक फैमिली सपोर्टिव नहीं होती तो हम पेशेंट के साथ काम नहीं कर सकते। मैंने जब प्रैक्टिस के दौरान भी यही देखा कि वो पेशेंट जिनकी फैमिलीज़ कोऑपरेटिव थी, जिनकी फैमिलीज़ जो है उनके साथ काम कर रही थी प्रॉपरली, तो उनका जो है वो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा था। ठीक है, वो पेशेंट जो है वो अच्छे से उनका रिज़ल्ट आ रहा था, उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी थी। ठीक है, लेकिन वही पेशेंट जिनकी फैमिलीज़ कोऑपरेटिव नहीं है, पेशेंट खुद भी विलिंग नहीं है, तो जो है फिर वो एक है कि अगर कोई पेशेंट आपकी फैमिली में है, आपकी फैमिली में शिज़ोफ्रेनिक कोई भी है, तो आपको चाहिए कि आप उसके साथ काम करें, उसको चेकअप करवाएं, उसकी असेसमेंट करवाएं। उसको अगर मेडिकेशन की ज़रूरत है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, तो उसको मेडिसिन टाइम पे दें। शिज़ोफ्रेनिक भी एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, जैसे आपने उसमें देखा कि उसका बेबी भी हुआ और एक वो प्रॉपर लाइफ जो है वो गुजार रही है। जैसे हमारे पास एक बच्ची थी, ADHD फीचर के साथ थी। ठीक है, पर्सनैलिटी इशूज़ भी थे उसके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही है। उसकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी और उसकी माशाल्लाह एक बेटी भी है। तो ये बात, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है दुनिया में, कोई भी चीज़ नामुमकिन है। आप किसी भी काम में मेहनत करते हो, उसका सिला अल्लाह ताला आपको ज़रूर देता है, और वो ज़ात जो है वो चेंज ज़रूर लेके आती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर है डिसेबिलिटी, हमें पता है कि भाई शिज़ोफ्रेनिया हो गया बंदे को, ये सिम्टम्स, पॉजिटिव सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको आवाज़ें भी आ रही हैं, सब कुछ, तो क्या है, आप उसके साथ काम करें, बिज़ी रखें उसको। सबसे बड़ी चीज़ ऐसी, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, उनके साथ उनमें आज अगर हम रूट कॉज़ जब बात करते हैं, जब थेरेपी की बात करें, तो हमें एट द एंड जो रूट कॉज़ यही मिलती है कि या तो पास्ट में कोई एक्सपीरियंस ऐसा होगा, या फिर जो लाइफ गुजारा है उसमें उसे कोई ऐसा इवेंट आ जाता है जिसकी वजह से जो है वो उसकी तमाम लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। क्योंकि अब जो दौर आ रहा है, ऐसा दौर है कि हर बंदा अपनी दुनिया में, अपनी एक सोशल सर्कल में चल रहा है। मोबाइल लिए हुए हैं बच्चों ने आजकल, बस उसी के साथ लगे हुए, वहीं पे फ्रेंड। अब जो एक बैठना था, एक सब मिल के बैठने का, मेल जोल का सिलसिला था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। कोविड की वजह से तो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है समाजी मेल जोल। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, तो इससे क्या है कि ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो पीक पे जा रहे हैं। ऐसे लोग लोनलीनेस में हैं, उनकी हेलुसिनेशंस और डिल्यूशंस, सुसाइडल आइडिएशंस इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आपको चाहिए कि आप अपनी फैमिली में अगर भी कोई है भी, तो उसको फुल टाइम दें। ठीक है, आप उसके साथ जितनी मेहनत के साथ काम करेंगे, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी है उसको मेडिसिन, उसको टाइम पे मेडिसिन देंगे, तो आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर नज़र आएगी। जैसे मुझे आज भी याद है कि जब मैं डिप्लोमा में थी, तो उस टाइम पे, अब जैसे डिप्रेशन की अगर हम बात करें, बातों के साथ एक बात याद आई। तो सर की एक पेशेंट थी सुसाइडल आइडिएशन के साथ। डिप्रेशन में सुसाइडल आइडिएशन बहुत ज़्यादा होती है, कि बस खुदकुशी के जो इम्कान ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इंसान डिप्रेशन के इस लेवल पे पहुंच जाता है कि बस अपने आप को ख़त्म करके ही वो सुकून लेता है। तो सर ने कहा अभी उसकी फैमिली से कि आप इसको यहीं पे छोड़ जाएं, जो है वो सुसाइडल आइडिएशन बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा नहीं हम ख्याल रखेंगे, हम ख्याल रखेंगे। सर ने कहा ठीक है, ज़ाहिर है फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो नहीं बंदा कर सकता कुछ। सर ने उस बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया। कुछ दिनों के बाद सर ने हॉस्पिटल में उसकी किसी फैमिली मेम्बर को देखा, तो पूछा कि हाउ इज़ माई पेशेंट, तो उसने बताया ही इज़ नो मोर। तो उसने खुदकुशी कर ली।
ये चीज़ होती है जब आप थेरेपिस्ट की जो है वो जो भी थेरेपिस्ट की एडवाइस है उस पर अमल नहीं करते तो उसका रिज़ल्ट यही निकलता है कि लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी यही एडवाइस है कि कहीं पे भी आप स्पेशल बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, आप अगर मेंटल डिसऑर्डर जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की किसी मेंटल डिसऑर्डर है के किसी पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप थेरेपिस्ट की जो एडवाइस है उस पर अमल करें। जब आप थेरेपिस्ट की एडवाइस पे अमल करेंगे तो आपको रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव नज़र आएगा। हम बच्चों की बात करेंगे तो बच्चों में भी बच्चों में जो सिम्टम्स होते हैं शिज़ोफ्रेनिया के वो भी सेम होते हैं। डिलूजन्स होती हैं, डिलूजन्स उनको कुछ नज़र आ रहा होता है जो कि हकीकत में नहीं होता। जैसे कि कोई कार्टूनिस्ट बच्चे बहुत ज़्यादा अक्सर देखते हैं, हैरी पॉटर आया था मुझसे मिलने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले मेरी हैरी पॉटर से मुलाकात हुई है, या मोटू पतलू से मेरी मुलाकात हुई है। तो ये क्या है, ये डिलूजन्स होती हैं। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक खाली डिलूजन होगी तो आप उसको जो है वो शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं, नहीं। ये इसकी जो है पॉजिटिव 5 जो सिम्टम्स हैं और जो DSM का क्राइटेरिया है, जब उसमें पूरा उतरता है तब हम किसी को डायग्नोस कर सकते हैं कि पूरी असेसमेंट होती है। मैं आप खुद से नहीं, किसी के अगर किसी ने वैसे ही बच्चे ने कह दिया, उसको ख्वाब में वाकई में नज़र भी आ गया, तो आप उसको कह दें कि आपको शिज़ोफ्रेनिया। हेलुसिनेशन क्या होती हैं कि वॉइसेस सुनाई देती हैं बच्चे को, कहता है मुझे आवाज़ें आ रही हैं। फ्लैट इफेक्ट तो मैंने आप जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया कि जनाजा हो गया, कोई जो है वो इमोशन नहीं शो हो रहा, ना कोई परेशानी, खुशी है, घर में मेहंदी मांगी है, और बिल्कुल कोई हैप्पीनेस का जो है वो मूड ही नहीं है। टेस्ट में बच्चे के 10 में से 10 मार्क्स आए हैं, खामोश, कोई इफेक्ट ही नहीं है, फ्लैट इफेक्ट दे रहा है। 10 में से 0 है तब भी हंस रहा है, कोई इफेक्ट नहीं दे रहा। ठीक है। और डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग होती है, बच्चे की जो है वो एट टाइम कुछ बात कर रहा होगा तो इधर में जो है वो कोई और बात कर देगा। और पॉजिटिव ऑफ स्पीच और थॉट, और जो थॉट होती है बात करते करते बच्चा जो खामोश हो जाएगा, भूल जाएगा कि वो क्या बात कर रहा था। तो ये सारे सिम्टम्स बच्चों में हो सकते हैं शिज़ोफ्रेनिया के साथ। और आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, जब ये सिम्टम्स होते हैं तो बच्चा कानों को हाथ लगाता है, इरिटेट होता है, बच्चे में जो है वो अग्रेशन होता है बहुत ज़्यादा, बच्चा बहुत तंग आ रहा होता है क्योंकि उसको हेलुसिनेशन और डिल्यूजन इतना तंग किया होता है कि उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो किधर जाए, और वो बहुत जो है वो शोर करता है, चिल्लाता है, चीखता है, क्योंकि वो इन तमाम जो है वो चीज़ों से तंग पड़ा होता है। दीज आर द पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ द शिज़ोफ्रेनिया। और ये तमाम जो सिम्टम्स हैं ये शिज़ोफ्रेनिया के हैं। और बच्चों में भी यही सिम्टम्स आते हैं कि उनको डिल्यूजन्स होती हैं, हेलुसिनेशंस, बच्चा कहता है मुझे आवाज़ आ रही है, फ्लैट इफेक्ट। ठीक है। तो जब आपको ये चीज़ें बच्चे में थोड़ा सा आपको डेविएट लगता है नॉर्मल से, तो आपको चाहिए कि आप उसी स्टेप पे बच्चे की जो है वो असेसमेंट करवाएं, या आप साइकोलॉजिस्ट के पास उसको लेके जाएं। ज़रूरी तो नहीं है कि जो है वो वाकई में अल्लाह ना करे कि आपका बच्चा शिज़ोफ्रेनिक हो, लेकिन आपको चाहिए कि आप असेसमेंट ज़रूर करवाएं। तो चलें, अगर नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, अगर हो गया तो कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हर तरह का ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है, चाहे वो साइकोथेरेपी है, चाहे वो CBT है, क्लाइंट बिहेवियर थेरेपी, और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है। ठीक है। तो डिफरेंट थेरेपीज़ जो हैं वो आजकल अवेलेबल हैं। आजकल मेडिकल ने इतनी तरक्की कर ली है कि मेडिसिन्स भी बहुत अच्छे से बच्चे के साथ काम कर रही हैं। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, और जितना भी मेरा इतने अरसे का एक्सपीरियंस है इन बच्चों के साथ काम करने का, उन पेशेंट्स के साथ, तो जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को एक हेल्दी लाइफ दें, हेल्दी पर्सनल लाइफ दें। कोई भी एक ऐसा इवेंट जो इसकी लाइफ में ट्रबल क्रिएट करता है, या पेरेंट्स के जो हैं कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़ हैं, लड़ाई झगड़े, तो ये बच्चे की ज़हनी सेहत को बहुत मुतासिर करते हैं। क्योंकि अब जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो है मेंटल हेल्थ पे इतना फोकस नहीं दिया जाता। हम जो है वो बुखार, ज़ुकाम, नज़ला, इनको तो बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है जो नज़र नहीं आती ना, तो हम उसको फोकस नहीं करते। तो दिन ब दिन जो है हमारा बच्चा मेंटल हेल्थ में पीछे जा रहा है। कोविड की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जो है वो अब इसका रेशो बढ़ रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, इसमें मैंने वही बात की कि इसमें जो है वो रिलेशनशिप डेफिसिट्स,
तो जो शिज़ोफ्रेनिक होगा वो एक अलग सी अपनी दुनिया में बैठा रहेगा, उसको किसी दूसरे से कोई गर्ज़ नहीं होगी, आइसोलेशन में। देन है जी कम्युनिकेशन डेफिसिट्स। अब वो कम्युनिकेट भी नहीं करना चाहेगा क्योंकि वो अपनी दुनिया में लगा रहेगा। वो उन आवाज़ों के बारे में सोचता रहेगा या उन बंदों के बारे में जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, तो उनके बारे में सोचता रहेगा। और फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना बहुत मैटर करते हैं, इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। तो वो बिल्कुल ज़ीरो है, पता नहीं चलता कि पेशेंट जो है वो हैप्पी है, सैड है। तो ये तमाम चीज़ें कैटर करती हैं शिज़ोफ्रेनिक के लिए। और इसमें ये भी है कि पेशेंट के जो मूड स्विंग्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। एट टाइम मूड स्विंग्स कुछ और होते हैं, एट टाइम कुछ और होते हैं। आपको पेशेंट को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। हमें डीप असेसमेंट चाहिए होती है, हमें पता हो कि पेशेंट जो है उसका मूड एट टाइम क्या है। और इसके काइंड स्पेल्स भी वेरी करते हैं, मूड स्विंग भी वेरी करते हैं। एट टाइम क्लाइंट जो है हंसना, पेशेंट हंसना शुरू कर देगा। एट टाइम विदाउट नो कॉज जो है वो रोना शुरू कर देगा। और ये सब चीज़ें जो हैं वो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट के साथ होती हैं, इनके नेगेटिव सिम्टम्स में आता है। और ये आइसोलेटेड होते हैं और अपनी एक दुनिया में, अपनी एक वर्ल्ड में, जहाँ पे इनकी अपनी हेलुसिनेशन और डिलीवेंस के साथ फाइट हो रही होती है, क्योंकि इनके दिमाग में इतनी सब चीज़ें चल रही होती हैं, इतनी ज़्यादा थिंकिंग आ रही होती है कि इनके लिए किसी भी चीज़ को समझना मुश्किल होता है। और कम्युनिकेशन डेफिसिट से इनको जो है वो कम्युनिकेशन डेफिसिट्स क्या हैं कि कम्युनिकेट नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, खुद से कोई स्टेप नहीं लेते। इनकी जो इनका जो कट होता है रियलिटी से तक पहुंचने के लिए हमें उस जो है ना उस वो जो गैप है उसको तोड़ना पड़ता है, असेस करना पड़ता है, डीपली असेस करना पड़ता है, तो हम जो है उस गैप को तोड़ सकते हैं। और इनका वर्क इंटरेस्ट भी नहीं होता, मोटिवेशन लेवल भी ज़ीरो होता है। और और शराब ड्रामे में बेहतरीन मिसाल बताई है कि ये लोग भी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग इनको समझ सकें, इनको अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे कि देखिए एट द एंड उसकी एक हैप्पी लाइफ होती है, क्योंकि पेशेंट को अपनी इंसाइट हो जाती है कि मुझे वाकई में इलाज की ज़रूरत है। जब पेशेंट को खुद इंसाइट होती है, वो ठीक होना चाहता है, तो तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर पेशेंट को अवेयरनेस ही नहीं है, वो ठीक ही होना नहीं चाहता, उसकी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, तो कोई भी रिज़ल्ट नहीं अच्छा आता, प्रोग्नोसिस ज़ीरो हो जाता है। एक अच्छे प्रोग्नोसिस के लिए, अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, अच्छे एंड के लिए हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम पेशेंट का साथ दें, उसके डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस को कम करने में उसको हेल्प आउट करें और उसे एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आएँ। जैसे कि शराब ड्रामे में हीरो ने उस लड़की को एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आया, उसका एक बेबी भी हुआ, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में क्या हुआ कि एक चेंज आ गया और उस बच्चे के लिए उसने अपने आप को चेंज किया। उसके सिम्टम्स ख़त्म नहीं हुए, एट द एंड उसके सिम्टम्स थे, लेकिन उसने क्या किया, उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। तो हमारे गिरदोनवा में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिज़ोफ्रेनिक हैं, उनको मेंटल हॉस्पिटल्स में बंद कर दिया जाता है, पागल खानों में भेज दिया जाता है। तो उसका क्या नतीजा उनकी मेन रीज़न यही होती है कि फैमिली सपोर्टिव नहीं होती। फाउंटेन हाउस भरा पड़ा है बहुत से केसेस के साथ, और ये उनकी वही तमाम लोग हैं जिनकी फैमिलीज़ ने उनका साथ छोड़ दिया है और उनको वहाँ पे बेयारो मददगार समझ के छोड़ दिया है। तो मेंटल हेल्थ पे हमें डे वन से काम करना है। हमें चाहिए कि हम जो है वो फैमिली के साथ बैठें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और हमें चाहिए कि फ़न भी करें। हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ, ग्रीनरी पे जाएँ, कुछ टाइम गुज़ारें। आजकल तो कोविड की वजह से चलें सूरत हाल बंद है, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम गुज़ारें। ये मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक दौर ने हम सबको एक दूसरे से जुदा कर दिया है, दूर कर दिया है, और इसकी जगह जो है हमारी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है। और यही रीज़न है कि जो है वो ज़हनी अमराज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ज़हनी अमराज को कंट्रोल करने का यही तरीका है कि हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, अपने आप को बिज़ी रखें किसी न किसी काम में, और
इस तरह जो है हम इस जहनी अमराज से की जंग से निकल सकते हैं। अच्छा, इसके पॉजिटिव सिम्टम्स जैसे पहले भी एक्सप्लेन किए, यहाँ पे मैं डिटेल बता रही हूँ कि अब आपको याद होंगे कि पॉजिटिव सिम्टम्स 4 है इसके। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन का क्या मतलब है? कोई नज़र आना। डिल्यूजन, कोई हेलुसिनेशन आपको नज़र आ रहा है, डिल्यूजन आवाज़ें आ रही हैं उसको। और डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग होती है, इंसान को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो कैसे जो है वो इन तमाम चीज़ों को कैटर करे। और यही तमाम जो चीज़ें जो हैं वो इंसान को दूसरे लोगों से डिफरेंट बनाती है। और अब नॉर्मल मोटर बिहेवियर, जो मोटर बिहेवियर होता है, जो चलने का अंदाज़ होता है, वो भी इनका डिफरेंट होता है, वो अब नॉर्मल होता है, नॉर्मल इंसान के टोटली डेविएट करेगा। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इंसान को जो है वो ये तमाम वो सिम्टम्स हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स हैं शिज़ोफ्रेनिया के, जो बताते हैं ये वो तमाम सिम्टम्स हैं जिनसे पता चलता है कि ये 4 पिलर्स हैं जो कि शिज़ोफ्रेनिक के अलामात हैं, यानी कि हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स। ठीक है, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स जब होंगी, आवाज़ें सुनाई देंगी और बंदा कहेगा। मेरी एक पेशेंट थी, मुझे आज भी याद है, तो कही थी मुझे मेरी मरीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है, मेरे नाउज़ुबिल्लाह मैं ईसा अलैहिस्सलाम से मिल के आई हूँ। तो इस तरह की जो डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन मुझे बुला रही है, मुझे नवाज शरीफ ने बुलाया हुआ था, मुझे मुशर्रफ से मैं भी मीटिंग करके आई हूँ। और ये होता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे जो शिज़ोफ्रेनिया के साथ ये भी होता है कि पेशेंट जो है विदाउट एनी रीज़न रोना शुरू कर देता है, क्राइंग विदाउट एनी रीज़न। और फिर उसके बाद है मूड स्विंग्स होते हैं। फिर क्या करता है कि पेशेंट जो है वो एट टाइम हंसना शुरू कर देगा विदाउट एनी रीज़न। और एक और चीज़ है अग्रेसिव बिहेवियर, एट टाइम पेशेंट अग्रेसिव भी हो जाता है। ये थॉट्स, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स इंसान को इतना तंग करके रखती हैं कि वो अग्रेसिव हो जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको बता दूं कि जब भी आप पेशेंट के साथ काम करें, अगर आप ये स्टूडेंट हैं, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, नहीं आप इस फील्ड में दाखिल हुए हैं, तो आपको चाहिए कि आप अकेले कभी भी शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट के पास मत जाएं। आप जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपके साथ कोई सीनियर हो या वहाँ का जानने वाला, और आपको अपना सेफ एंड देखना है, क्योंकि पेशेंट जिस टाइम हाइपर हो जाता है तो वो सही लेवल तक जा सकता है कि आपकी जान भी ले सकता है या खुद की जान ले सकता है। तो आपने पेशेंट को भी बचाना है और ख़ुद को भी बचाना है। और स्लीप डिसऑर्डर्स भी इसमें भी आते हैं कि इसमें पेशेंट की नींद आती ही नहीं, क्योंकि उसको आवाज़ें, उसको हेलुसिनेशन और डिल्यूजन इतना तंग करते हैं कि वो पेशेंट नींद की सो ही नहीं पाता। तो इसके लिए जो है वो मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब की जाती हैं, या फिर मेडिसिन से जो है वो पेशेंट जो है वो, कुछ पेशेंट जो है वो रिलैक्स करते हैं। और एट द एंड इसका ट्रीटमेंट यही है कि हमें जो है असेस करके साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करना चाहिए। और डिफरेंट थेरेपीज़, जो कि थेरेपीज़ बहुत लंबी होती हैं तो अक्सर लोग नहीं जाते, लेकिन थेरेपीज़ बेहतरीन काम करती हैं, थेरेपी से रिज़ल्ट आता है। जैसे कि साइकोथेरेपी। अब साइकोथेरेपी में अब लोग कहते हैं कि भाई क्या लोग बातें करते हैं, ऐसा नहीं होता, ये बातें नहीं होती, ये वही तो बातें हैं जो अगर आप लोग कर देते तो साइकोलॉजिस्ट को ज़रूरत पेश ना आती। तो बात ये है कि आपको चाहिए कि आप इस लेवल तक अपने पेशेंट को, अपनी फैमिली मेम्बर को लेके ही ना, लेकिन अगर वो उस लेवल तक जा चुका है कि उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसको साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसको आप साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। इंशाल्लाह आपको इम्प्रूवमेंट बिहेवियर में नज़र आएगी। क्योंकि जब आप जो है वो फैमिली, एज ए फैमिली पेशेंट के साथ अच्छे से काम करते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं, साइकोलॉजिस्ट का जो वो एडवाइस देता है उस पर अमल करते हैं, तो 100% रिज़ल्ट आता है। और अगर आप जो है साइकोलॉजिस्ट की किसी भी जो है वो एडवाइस को फॉलो नहीं करते तो उसका रिज़ल्ट नेगेटिव आता है। और साइकोथेरेपी से लोग इसलिए भी डरते हैं कि लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है, 4 माह भी लग जाएंगे, सालों साल भी लग जाएंगे। लेकिन यह है कि इससे क्या होगा कि आपके पेशेंट में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, आपको खुद नज़र आएगी। क्योंकि एक मैजिक स्टिक नहीं होती साइकोलॉजिस्ट के पास भी कि जैसे ही आप लेके आए तो जैसे नज़ला ज़ुकाम लगता है तो मेडिसिन देती हैं तो आराम हो जाता है, ऐसा नहीं होता। इसलिए कहते हैं मेंटल हेल्थ पे बहुत तवज्जो दी जाएगी कि मेंटल हेल्थ जो है वो लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होता है, हीलिंग में टाइम लगता है। और ये वो तमाम जो है वो
पास्ट में कोई भी इवेंट ऐसा आ जाता है, कोई भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो जब हम अंदर ही अंदर कूटते रहते हैं, हम एक्सप्लेन नहीं करते, कैथारसिस नहीं करते, तो इसका रिज़ल्ट जो है वो इन डिसऑर्डर्स की सूरत में निकलता है। और कैथारसिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए पेशेंट की कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है। जब तक पेशेंट की कंप्लायंस नहीं होगी, पेशेंट खुद से ठीक होना नहीं चाहेगा, फैमिली की इनसाइट नहीं होगी, तो पेशेंट कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। मेडिकेशंस भी दी जाती हैं सम केसेस में, जब उसकी डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस मतलब बहुत पीक पे चली जाएँ और उसकी जान को ख़तरा हो कि पेशेंट जो है वो सो नहीं पा रहा, तो एट टाइम ज़ीरो हो जाए, तो हमें मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं। साइकोथेरेपी भी दी जाती है। साइकोथेरेपी जो है वो उससे पेशेंट जो है वो ठीक हो जाते हैं। मैंने अक्सर प्रैक्टिसेस में देखा है कि ईसीटीबी पे एक पेशेंट से की इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है, वो भी दी जाती है। उससे भी पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाते हैं। सोशल स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं शिज़ोफ्रेनी के लिए? इसको चाहिए कि पीयर ग्रुप और सपोर्ट ग्रुप जो है वो उनको मिले, जो उन जो लोगों जैसे लोग हैं, वो उनके साथ बात करें। हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ़ी दे, सॉरी टू से, कि ऐसे पेशेंट से कोई बात करने की कोशिश ही नहीं करता। तो उसके बाद क्या है कि उनका कोई पीयर ग्रुप के साथ उनकी पेयरिंग होनी चाहिए। और एक कंसीडर कम्युनिटी हाउसिंग, और कम्युनिटी में वो लोग रहें। यहाँ पे वही चीज़ है कि वही जो हमारा पुराना जो था फैमिली सिस्टम, वो तमाम चीज़ें जब रहती हैं, वो तमाम चीज़ें होती हैं, तो पेशेंट जो है वो हीलिंग स्टार्ट करता है। पेशेंट जो है वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स के साथ मिलना, गपशप, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे जो हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है, हमारे सिस्टम में ये चीज़ें थी, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं और न्यूक्लियर सिस्टम की तरफ लोग आ रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम को छोड़ के। तो उसका रिज़ल्ट जो है इन डिसऑर्डर्स की सूरत में होता है। जब इंसान अकेला होता है और लोनलेस फील करता है, उसकी मेंटल हेल्थ बुरी तरह मुतासर होती है, तो फिर पॉजिटिव सिम्टम्स भी आते हैं। तो ज़रूरत इस बात की, खाली शिज़ोफ्रेनिया की बात नहीं कर रही, बाकी डिसऑर्डर्स की बात ये है कि फैमिली के साथ टाइम गुजारें, अपनी फैमिली को भरपूर टाइम दें और एक भरपूर सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारें। और एट द एंड मैं आपसे यही कहूँगी कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आप सबको जो है कोरोना जैसी बुरी वबा से अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। अगर एट द एंड आपको यही कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और एट द वन थिंग मोर कि देखिए, अगर आपकी फैमिली में जो है वो इस तरह का केस नहीं है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर एक केस है तो प्लीज़ प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका प्रॉपर चेकअप करवाएं, फॉलो अप लें, मेंटल हॉस्पिटल्स को मत भरें इन पेशेंट से, ये पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आपने इनके साथ कैसे काम करना है। और और ज़हनी अमराज को ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने पुराने सिस्टम, पुरानी रवायात, पुरानी तहज़ीब को दोबारा लेके आएँ। मिल बैठ के खाना खाना, दस्तरख़्वान पे सब लोगों का बैठना, ईदों पे मिलना, ये तमाम चीज़ें। और मोबाइल को जब आप फैमिली में बैठे होते हैं तो मैं अक्सर देखती हूँ, खुद भी चलते ऑब्ज़र्व करती हूँ, कहीं ट्रैवल करती हूँ तो बस मोबाइल के साथ लगे हुए हैं। जो है वो अक्सर आजकल की जो अल्लाह माफ़ी दे, सॉरी टू से, कि माएँ भी मोबाइलों पे ही होती हैं, मोबाइल के साथ बिज़ी होती हैं। तो बच्चा जो है वो खुद से खेल रहा है, गिर रहा है, खड़ा हो रहा है, तो क्या है कि बेहतरीन टाइम दें अपनी फैमिली को। और इस इंशाल्लाह जो है, जब आप बेहतरीन टाइम देंगे तो आपको जो है वो इन तमाम ज़हनी अमराज से आप बच सकते हैं। फिर आपको जो है एंजाइटी भी नहीं होगी, डिप्रेशन भी नहीं होगा। ये तमाम डिसऑर्डर्स जो हैं वो ये सिर्फ़ और सिर्फ अकेलेपन की वजह से होते हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इंसान के अकेले रहने की वजह, क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इंसान कभी भी अकेला नहीं रह सकता। अरिस्टोटल ने कहा ना, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो प्लीज़ मिलजुल कर रहें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपने प्यारों की हिफाजत करें और अपनों के लिए जो है कुछ स्टेप्स लें, ताकि आपके अपने किसी भी ज़हनी मर्ज़ से महफूज रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना फ़ज़ल व करम फ़रमाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आखिर में फिर ये कहूँगी कि जो है वो आप लोगों को अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को पहचानें। अपने आप को आप खुद पहचानेंगे तो इंशाल्लाह आप में चेंज आएगा।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।